आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर व वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने क्या बयान दे चुके हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस दौर में फंस करके आपने उल्टा काम किया तो 4 जून का तो थारा, 5 जून का भाइयों हमारा 8 तारीख के बाद ऐसी चूड़ी टैट कर दूंगा कहीं लोगों की चिंगाड़ा निकल। व्यापक स्वागत हुआ है सरकारी कर्मचारियों ने, इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। आप जरा याद कीजिए, इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कितना बवाल खड़ा किया था, लेकिन देश ने जब इनका झूठा गपबाजी, गुमराह करने के तरीके पकड़ लिए तो अब ये ओपीएस का नाम लेना भी बंद कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा है, कर्मचारियों की हितैषी भाजपा सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई। इसमें कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन की गारंटी है। इस नई पेंशन स्कीम का देश भर के कर्मचारियों में व्यापक स्वागत हुआ है। सरकारी कर्मचारियों ने इसे उस पर बहुत खुशी जताई है। प्रधानमंत्री जी, आपने कर्मचारी हितैषी सरकार होने का दावा किया। अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो कर्मचारियों के ओपीएस मांगने पर उनके ऊपर लाठियां क्यों बांधी गई? अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप एक बार मनोहर लाल खट्टर जी से और नायब सिंह सैनी जी से पूछ लीजिए, उन्होंने कर्मचारियों के ऊपर पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले क्यों छोड़ने का काम किया? अगर आपकी सरकार कर्मचारी हितैषी थी तो आप अपने मुख्यमंत्री जी से पूछिए तो वो कर्मचारियों को लगातार धमकी क्यों दे रहे हैं, उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। और जिस नई पेंशन योजना को आप कर्मचारियों के लिए बेहतर बता रहे हैं, उसको लेकर तो पूरे देश के अंदर कर्मचारियों के अंदर पूरा रोष है। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस को पहले आप बेहतर कहा करते थे, अब उसका रूप बदलकर, उसका नाम बदलकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस आप लेकर आए हैं, जिसकी आज आप कुरुक्षेत्र में बढ़ाई करते हुए नजर आए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये स्कीम कर्मचारियों के हित के लिए नहीं, ये बड़े पूंजीपतियों और शेयर मार्केट के हित के लिए लाई गई है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए लाई गई है। कर्मचारियों की मांग, कर्मचारियों का आंदोलन केवल और केवल ओपीएस के लिए था। कर्मचारियों की मांग आज भी ओपीएस है और जब तक पूरे देश के अंदर ओपीएस बहाल नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। पहले भी हमने दिल्ली में लाखों लाख कर्मचारियों की एक बड़ी रैली की थी और ये दुर्भाग्य था कि उनके साथ आपने बात करना तक उचित नहीं समझा था, इसके ऊपर 2 शब्द तक बोलना उचित नहीं समझा था। आज हरियाणा प्रदेश में चुनाव है, देश के कई राज्यों में चुनाव है और यहाँ पर हमारा आंदोलन इतना मजबूत है कि आपको पता है कि ओपीएस आंदोलन के बल पर कर्मचारियों की नाराजगी के कारण आपकी सरकार सत्ता से बाहर जाने वाली है। इसी डर से आज आपको ओपीएस के ऊपर बोलना भी पड़ा और नई बाजार आधारित जो आपकी नीति है उसको बेहतर बताने की कोशिश की गई। असल बात यह है, हरियाणा प्रदेश का और देश का एक एक कर्मचारी ना तो एनपीएस चाहता ना यूपीएस चाहता, हर कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहा है। आपसे हमारी मांग यही है कि या तो ओपीएस को बहाल करो, वरना जो वोट फॉर ओपीएस की मुहिम है उसको हम और तेज करने का काम करेंगे और ओपीएस बहाली पर हमारा साथ देने वाली और ओपीएस बहाली का वादा करने वाली सरकार लाने का काम करेंगे। देखिए, अभी केंद्र सरकार का जिस निर्णय की आप बात कर रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बजाय यूपीएस देगी, मैं बार बार एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते, और आप सबने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, 1 अक्टूबर को जो दिल्ली की रैली थी उस सब की एक मांग थी, जहां लाखों लाख लोग आए, ओपीएस की मांग की। और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि सरकार हो सकता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करे। लेकिन अभी जो इन्होंने लेके आए हैं वो सच में एनपीएस से भी खराब है। इस दृष्टि से खराब है कि आपने नाम बदले हैं, व्यवस्था सब वही है,
पीएफआरडीए काम करेगा, 10% हमारी कटौती होगी, एनएसडीएल उसको देखेगा, वो सारी व्यवस्था हो गया। आपने एक चीज उसमें डालने की कोशिश की कि लास्ट वेतन का हम बेसिक का 50% देंगे। तो अगर आपकी ईमानदारी यही है 50% देने की, तो फिर ओपीएस में भी तो लास्ट सैलरी का 50% है। तो फिर आपको ओपीएस से इतनी ज्यादा परहेज क्यों हो रही है, अगर ऐसा है जैसा बता रहे हैं। और माननीय मंत्री जी का बयान भी आया था उसी संदर्भ में कि जो व्यक्ति एनपीएस में है वो ओपीएस यूपीएस ले सकता है, विकल्प रहेगा। तो मैं कहता हूं एक विकल्प आप पूरे देश के लोगों को ओपीएस का दे दीजिए, ये सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरे देश का एक एक कर्मचारी ओपीएस के लिए तैयार है और ओपीएस के लिए ही रहेगा। हम यूपीएस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। जिन लोगों ने सहमति दी है, मजेदार बात है कि वो सब ओपीएस ले रहे हैं जो सहमति दिए हैं। बाकी देश का जो एनपीएस से पीड़ित है उसको ओपीएस ही मांगे और ओपीएस ही हमारी डिमांड है। हाँ, ये बात जरूर है कि संघर्षों से सरकार के संज्ञान में बात गई और वहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।